आज पंडाल में एक ऐसी कहानी, कथा, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो सुनी वो दिल को छू जाएगी और हर उस माँ बाप को सुननी चाहिए जिसके घर में बेटी है। अब क्यों सुननी चाहिए वो आप कहानी में सुने और जाने। प्रदीप मिश्रा जी महाराज ये बता रहे थे आज कहानी में कि हर उस माता पिता को अपनी पुत्री देने से पहले वर का जो चुनाव करें वो चुनाव कैसा करना चाहिए। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक एक बात ऐसी सटीक और अच्छी बताई जिसे सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। और ये बात मैं चाहती हूँ सभी वो माँ बाप सुने जिनके घर में पुत्री है और अमल भी करें, मतलब अपने जीवन में उतारे ये बात। और कितनी बात ये सही है, आपको कैसी लगती है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। प्रदीप मिश्रा जी बता रहे थे कि जब हम वर देखने जाते हैं लड़की के लिए, आपके घर में जो बेटी है, पुत्री है, उसके लिए आप जब वर देखने जाते हैं तो वर कैसा होना चाहिए। वो ऐसे बता रहे थे कि वर कैसा होना चाहिए, वर का चुनाव हमें करना चाहिए जिससे हमारी पुत्री जीवन भर खुश रहे। कहने का मतलब ये था प्रदीप मिश्रा जी का। वो बता रहे थे कि हम लोग क्या है आजकल जाते हैं वर देखने, भाई हमारी बड़ी हो गई बेटी और हम जब देखने जाते हैं रिश्ता तो हम ये देख के आते हैं उसके घर में तो गाड़ी है, बहुत सारा बड़ा बंगला है, बहुत पैसे वाला है, ये देख कर आ जाते हैं। पर लोग ये नहीं सोचते क्या वो हमारी पुत्री को खुश रखेगा या नहीं रखेगा, उसका स्वभाव कैसा है कैसा नहीं है। ये बस इसी बात पर प्रदीप मिश्रा जी बता रहे थे कि हमें वर का चुनाव कैसे करना है। आप वर के बारे में ये, चाहे वो पैसे वाला हो या ना हो, पैसे वाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही ख़राब होते हैं, और गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही अच्छे होते हैं। प्रदीप मिश्रा जी गुण बता रहे थे, भाई आप जो आप वर देख कर आ रहे हो अपनी पुत्री के लिए, वो गुण कैसे हैं, उनके गुणों पर ध्यान दें। भाई जिस पुत्री का विवाह आप करोगे वो आपकी पुत्री को कैसे रखेगा। मतलब कई लड़कियां रहती है जब उनकी शादी हो जाती है और वो बहुत रोती भी लगती है, और प्रदीप मिश्रा जी ये भी बता रहे थे वो रोती भी लगती है जिससे उनके माँ बाप को भी श्राप लगता है। वो रोती भी लगती है तो क्यों रोती भी लगती है, क्योंकि उनको जो मान सम्मान जो इज्जत चाहिए थी वो उस घर में नहीं मिलती, इसलिए कई रिश्ते टूट जाते हैं। कई आप लोग देखते ही हैं अपन खबरों में ये बता रहे थे। तो वो बता रहे थे आप वर का चुनाव करने जाओ तो पैसा, बंगला, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, लग्जरी लाइफ ये मत देखें। ये देखें कि वर क्या करता है, उसका स्वभाव कैसा है, वो आपको पुत्री को खुश रख भी पाएगा या नहीं, खुश भी रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। उनका कहने का मतलब यही है। तो आप हमेशा अपनी पुत्री के लिए जब वर देखने जाओ तो उसके स्वभाव को देखें, उसके पैसों, उसकी गाड़ी, उसके बंगले वो ना देखें। वो ये भी बता रहे थे महाराज जी कि जब शादी हो जाती है हम लग्जरी लाइफ का घर देख कर आ जाते हैं, खूब गाड़ी बंगला देख कर आ जाते हैं, भाई हमारी पुत्री तो बहुत खुश रहेगी, और वो पुत्री कभी खुश नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाती, क्योंकि पति देर रात घर आता है, पी कर आता है, वो अपने मन की बात भी उसे नहीं कह सकती, और जो हम गरीब देख कर आ जाते हैं तो वो उसे बहुत अच्छा रखता है। तो कहने का मतलब है प्रदीप मिश्रा जी बता रहे थे भाई अमीरी गरीबी मत देखो, जो आप पुत्री के लिए वर चयन करने जा रहे हो या देखने जा रहे हो उसका स्वभाव देखो वो कैसा है, हर स्थिति में वो आपकी बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। कई माताएं बहनें अपने पति से बातें करने के लिए भी तरस जाती हैं, बोलने के लिए, क्योंकि वो देर रात घर आता है, खूब पी कर आता है, उन्हें मारता पीटता है और सुबह उठकर वही चला जाता है। और एक वो होता है चाहे 100 रुपये भी कमा कर लाए पर आराम से बैठकर
दाल रोटी भी खाए पर खा के ज़िंदगी अच्छी हंसी खुशी बतलाते हैं या रहते हैं। महाराज जी का कहने का मतलब यही है भाई, आप ज़्यादा पैसा गाड़ी बंगला ये ना देखें, वर में बस ये गुण देखें कि वो आपकी पुत्री को कैसे रखेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें वो साथी बनने लायक है या नहीं, वो आपकी पुत्री को कितना खुश रख सकता है। तो मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी, मतलब दिल तक छू गई। तो मैं तो सभी माँ बापों को यही कहना चाहूँगी जिनके घर में पुत्री है, तो वो वर यही देखें कि कैसा है, मतलब कहने का मतलब यही है कि अपनी पुत्री के लायक, जो आपकी पुत्री को खुश रख सके, हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा हो सके, उसे बातचीत कर सके, उसे स्पेशल फील करा सके। मतलब कहने का मतलब यही है, स्पेशल फील कराने का मतलब ये नहीं है कि उसे खूब घुमाए फिराए, नहीं, वो उससे बात करे ताकि वो बात कह सके, सुन सके, बैठकर उसकी बातें सुने, बोले। कई औरतें या लड़कियों के बारे में ये बता रहे थे महाराज जी कि वो ढंग से अपने पति से बात भी नहीं करती क्योंकि डरी सहमी रहती है, वो मारते हैं पीटते हैं, शराबी रहते हैं, कमाई वमाई का कोई पता नहीं, रौब दिखाते हैं। तो ऐसे इंसान को अपनी पुत्री नहीं दे, महाराज जी यही बता रहे थे। तो मुझे 100% सही लगी ये कहानी, और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और महाराज जी की जो भी माता पिता पुत्री के हैं, वो ये बात अपने जीवन में अवश्य ध्यान रखें कि आपकी पुत्री का स्वर्ग और नरक आप लोगों के हाथ में। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सीता ही को भी दिया, राजा देखकर दिया, वन वगैरह ये आजकल बोलते हैं, पर ये नहीं है। उनका कहने का मतलब यही है कि कर्म तो होते हैं, पर कुछ अपन को भी देखने चाहिए। अपनी पुत्री को हम किस हाथों में दे रहे, आप चाहकर ही एक बेवड़े को दे देंगे और फिर बोलेंगे कि इसके तो कर्म ही ऐसे है, तो वो कर्म कुछ भी नहीं होते। आप जो चयन कर रहे हैं वो अच्छा चुनाव होना चाहिए आपकी पुत्री के लिए। आप जीवन साथी अच्छा होना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। माँ बाप हाँ देखते हैं बच्ची सुखी रहे, खुश रहे, ये देखना ज़रूरी है, और कैसा जीवन साथी है, कैसा उनकी पुत्री को चाहिए, वो ज़रूर देखें। मुझे तो ये बात महाराज जी की बहुत पसंद आई, और आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हर हर महादेव। प्रदीप मिश्रा जी की एक और नई कहानी मैं और लेकर आऊँगी, आपको कैसी लगती है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।